हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे आर्डिनो ऊनो के बारे में कि हम कैसे इसको चला सकते हैं, कैसे इसमें हम कोडिंग कर सकते हैं, कैसे हम इसमें दूसरे हार्डवेयर डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। सब बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आर्डिनो ऊनो एक अच्छी पसंद है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के साथ इंटरफेस करने के लिए। आई एम श्योर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होगा ही। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक छोटी सी बैटरी है 3 वोल्ट्स की, और ये है छोटी सी 3 वोल्ट की एलईडी। हम जैसे कि जानते हैं बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे ही एलईडी में भी पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, जो डीसी सप्लाई में होती है। यहाँ वोल्टेज की रेंज देखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये आपके एलईडी को या फिर आपके किसी और दूसरे डिवाइस को जो वोल्टेज की रेंज के अंदर नहीं है तो ये उसको डैमेज कर सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स एलईडी के साथ कनेक्ट करने से एलईडी में से करंट फ्लो हो रहा है और एलईडी ब्राइट हो जाती है। वैसे ही हम आर्डिनो ऊनो में हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस को, जैसे कि सेंसर्स, एलईडी, मेमोरी कार्ड्स, स्पीकर, वैसे सभी चीज़ों को कनेक्ट करके इसमें कमांड दे सकते हैं। अब ये हमारी बात समझेगा कैसे, तो इसके लिए हमें हमारे फ़ोन से या फिर हमारे कंप्यूटर से इसको प्रोग्राम करना होगा। जैसे हमारी अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, वैसे ही कोडिंग में इसकी भी एक अलग लैंग्वेज होती है जिसको हम C++ कहते हैं। ये हमारा आर्डिनो i3 बोर्ड है जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट चॉइस मानी जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको 2 इनपुट्स दिए गए हैं। ये हमारा 9 से 12 वोल्ट का इनपुट है और ये हमारा 5 वोल्ट का USB इनपुट है। यहाँ पे आप टाइप पे कनेक्ट करके अपने पीसी में या फिर फ़ोन में OTG की मदद से इस बोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे कंट्रोलर का मेन पार्ट है। ये है हमारा मेन माइक्रो कंट्रोलर IC है जिसको हम 8MEGA32 नाम से जाने जाते हैं। इसमें 32 किलोबाइट्स की मेमोरी दी जाती है हमारे कोड को स्टोर करने के लिए। जो आपके आर्डिनो IDE यानी कि आर्डिनो का जो एक सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक एप्लीकेशन जो आपके PC या मोबाइल के माध्यम से आपके कंट्रोलर के साथ जोड़ के आप इसकी मदद से कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर IC है। ये हमारी पिन्स है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एनालॉग पिन्स और पावर पिन्स दी गई है, और यहाँ पे राइट साइड में आपको डिजिटल पिन्स दी गई है। एनालॉग पिन्स एनालॉग इनपुट लेने के लिए यूज़ होती है, जो 0 से 5 वोल्ट्स तक दे सकता है एंड उसको डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करके देता है, जिसको हम ADC बोलते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। पावर पिन्स में आपको Vin मिलता है, जहां आप 9 से 12 वोल्ट का इनपुट, फिर 5 वोल्ट की पिन पे आप 5 वोल्ट्स ले सकते हैं एंड 3v3 की पिन पे आप 3.3 वोल्ट्स ले सकते हैं। और इन सभी पिन्स का जो वोल्टेज रेफरेंस होता है वो यहाँ पे G&D ग्राउंड पिन के साथ कॉमनली होता है। आर्डिनो ऊनो में 20 GPIO मतलब कि जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स होती है। इसमें 6 एनालॉग पिन्स होती है, A0 से A5 तक। आप इन एनालॉग पिन्स को एज अ डिजिटल पिन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ राइट साइड पे आपको एक एनालॉग रेफरेंस पिन भी दिख रही होगी, जहाँ पे AREF लिखा है। ये इनपुट्स जो आते हैं हमारी एनालॉग पिन्स में, उनका वोल्टेज रेफरेंस लेने के लिए होता है कि आप किस वोल्टेज लेवल से आपका इनपुट जो है वो शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे डिजिटल पिन्स दी गई है D0 से D13 तक। डिजिटल मतलब कि 0 या फिर 1, यानी कि बंद और चालू, जो कनेक्ट की गए डिवाइसेस को ऑन या फिर ऑफ कर सकता है प्रोग्रामिंग की मदद से। जहाँ पे प्रोग्रामिंग में हम 2 पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। 0 के लिए हम लो पैरामीटर यूज़ करते हैं और 1 के लिए हम हाई पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। आप 0 और 1 भी लिख सकते हैं। और इसमें यहाँ पे आप ये सिग्नल जैसा मार्क देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ पिन्स पे,
ये पिंस PWM सिग्नल जनरेट करती है। ये 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर है जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर को क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। फिर ये एक कन्वर्टर आईसी है, जनरली ये आईसी CH340 है जो हमारे USB सिग्नल को कंट्रोलर की लैंग्वेज में मतलब कि UART में कन्वर्ट करता है। ये कंट्रोलर का रीसेट बटन है जो कंट्रोलर को रीस्टार्ट मतलब कि करंट प्रोग्राम को स्टॉप करके शुरू से एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ एक बिल्ट-इन LED दी गई है जो इंटरनली डिजिटल पिन 13 और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होती है, जो हम टेस्टिंग पर्पस के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो दूसरी 2 LEDs है वो डिजिटल पिन 0 और 1 के साथ कनेक्टेड होती है, जो हमारी TX एंड RX पिन है। TX मतलब कि ट्रांसमीटर एंड RX मतलब कि रिसीवर, जो हमारा सीरियल मॉनिटर होता है जहाँ पे हम डाटा रीड या राइट कर सकते हैं। वो इन 2 पिन्स पे डाटा ऑनगोइंग होता है हमारे PC और कंट्रोलर के बीच, जो हमारे प्रोग्रामिंग में डिबगिंग यानी कि चेकिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम हमारे आर्डिनो यूनो के बोर्ड को हमारे PC से कनेक्ट करेंगे ये केबल की मदद से। ये हमारा टाइप A केबल है, हम इसको हमारे PC के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा आर्डिनो IDE है। यहाँ पे 2 फंक्शंस दिए गए हैं। ये हमारा प्रोग्रामिंग एरिया है, यहाँ पे हमें पूरा कोड लिखना है। यहाँ पे आप टूल्स में से अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे पहले आपको अपना बोर्ड AVR के बोर्ड्स इंस्टॉल करने होंगे और यहाँ पे ये हमारा बोर्ड रहा आर्डिनो यूनो। और फिर यहाँ पे आपको कॉम पोर्ट सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको आर्डिनो यूनो दिखाएगा। और अब यहाँ पे हमें अपना प्रोग्राम लिखना है, तो हम फर्स्ट ब्लिंक के कोड से शुरू करेंगे, LED ब्लिंक के, जो यहाँ पे 13 नंबर की जो ये LED है उसको ब्लिंक करने के लिए हम कोड लिखेंगे। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे हमारी LED की पिन डिफाइन करनी होगी, तो हम डिफाइन की मदद से लिखेंगे डिफाइन LED 13। तो हमारी LED है, LED नाम का जो वेरिएबल है वो 13 पिन के ऊपर एलोकेट हो गया है, जो ये इंटीजर फॉर्म है। और अब यहाँ पे हम सेटअप फंक्शन में हमारी LED को एज एन आउटपुट डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि LED एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें आउटपुट देगा लाइट के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे हमारा फंक्शन लिखेंगे पिन मोड, जहाँ पे हम यहाँ पे फर्स्ट हमारी पिन लिखेंगे कौन सी है, तो हमने LED पिन चूज़ की है 13 नंबर की, और मोड जो है वो सिलेक्ट करना है आउटपुट। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेमी कॉलम करना है, नहीं तो ये आपको एरर देगा। अब यहाँ पे हमारे कोड में वॉइड लूप है और वॉइड सेटअप है। वॉइड सेटअप कोड को एक बार ही रन करेगा, ये पूरा जो पार्ट है वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। और जो वॉइड लूप है हमारा, वहाँ पे हम जो भी कोड लिखेंगे वो इनफाइनाइट टाइम के लिए बार बार रन होता रहेगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल राइट, मतलब कि हम LED का स्टेटस चेंज कर रहे हैं, मतलब उसकी जो पिन है उस पर हम वोल्टेज चेंज करेंगे, या तो हाई या फिर लो। तो हम पहले यहाँ पे LED सिलेक्ट कर लेते हैं, और अब हमें यहाँ पे हाई या फिर लो लिखना है। लो का मतलब है कि हमारी LED जो है वो ग्राउंड के साथ अटैच हो जाएगी, और हाई का मतलब है कि LED को 5 वोल्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपकी LED ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है तो आपको उसको 5 वोल्ट देने पड़ेंगे, जिससे LED चालू होगी। और अगर आपकी LED VCC के साथ मतलब कि 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है तो आपको ग्राउंड देना होगा, मतलब कि लो वैल्यू देनी होगी। और आपको हमेशा LED के साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट करना रहेगा जिससे आपकी LED डैमेज ना हो। यहाँ पे बोर्ड में इनबिल्ट रेजिस्टर डाला रहता है जिससे LED डैमेज नहीं होती। और अब हम यहाँ पे पहले LED को चालू करेंगे, ये हमारा सेमी कॉलम आ गया। फिर हम छोटा सा डिले रखेंगे, तो डिले इसलिए क्योंकि LED जब चालू होगी और बंद होगी तब हमें दिखना चाहिए। इसमें 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल होता है, इसलिए बहुत फास्ट होता है।
तो अगर एलईडी को हम डायरेक्ट चालू करके बंद कर देंगे तो हमें एलईडी हम अपनी आंखों से एलईडी को नहीं देख पाएंगे। अब हमने एलईडी चालू की और ये जो डिले है वो मिली सेकेंड्स में होता है, मतलब कि 1000 है तो मतलब कि 1 सेकंड का यहाँ पे डिले जनरेट होगा और फिर हम डिजिटल ब्राइट वापस से हमारी एलईडी को लो करेंगे, मतलब कि हमारी एलईडी को ऑफ करेंगे और फिर एक सेमीकोलन, फिर हम वापस डिले लिखेंगे, बंद होनी चाहिए वो भी दिखनी चाहिए, तो इसके लिए वापस हम डिले लिखेंगे और ये हमारा फर्स्ट कोड रेडी है एलईडी को ब्लिंक करने के लिए। अब यहाँ पे 2 बटन है, वेरीफाई और अपलोड। यहाँ पे वेरीफाई करने पे आपका कोड कंपाइल होगा और आपको बताएगा कि इसमें एरर्स है या फिर आपका कोड रेडी है। तो हम डायरेक्टली अपलोड पे क्लिक करेंगे हमारे कोड को अपने बोर्ड में डालने के लिए। तो यहाँ पे सब कंपाइल हो गया और ये हमारा कोड अपलोड हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी ब्लिंक हो रही है। आप एक्सटर्नल एलईडी भी 13 पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एलईडी ब्लिंक करने का सबसे बिगिनर वाला कंप्लीट हुआ। थैंक यू।